लोगों के बीच में आया है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। इसके ऊपर जो प्रस्ताव हमने दिया है, ये आप लोगों के बीच में आया है। तो प्रस्ताव के बारे में जो मूलभूत जो सिस्टम हमारा बनता है कि 2004 से पहले पूरे के पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों को, चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, उसको पेंशन मिलती थी। और 2004 से पहले जिस प्रकार मतलब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, 1947 के बाद देश के अंदर संविधान लागू हुआ और ये पेंशन की जो व्यवस्था है ये बाकायदा से संविधान के द्वारा लागू की गई। जो पहले जो जिम्मेवार सरकारें रही हैं या देश के अंदर, उन्होंने पेंशन पॉलिसी को लागू किया, क्योंकि जो पेंशन हमारी बढ़ती है, जो कर्मचारी की बढ़ती है, वो 35 से लेकर 40 साल तक सरकारी विभाग में कहीं ना कहीं काम करता है। और 35-40 साल सरकारी विभाग में काम करने के बाद जो उसकी शारीरिक व्यवस्था थी, जो उसका शरीर का काम करने का जो नजरिया था, वो तो सरकारी क्षेत्र में खत्म हो गया। परंतु जब बुढ़ापे की जब आदमी बढ़ता है ना 58 साल के बाद या 60 साल के बाद, और फिर उसको पेंशन ना मिले, और आज जिस तरीके का मतलब माहौल है, सामाजिक भी अगर हम माहौल देखते हैं, पारिवारिक भी जो माहौल देखते हैं ना, अगर पेंशन कहीं माँ बाप के पास है ना तो बच्चे रोटी देना पसंद कर लेते हैं, नहीं उसके बाद वो पेंशन, बिना पेंशन के कर्मचारी को रोटी भी नहीं है। मतलब जो बाजार के अंदर जो सिस्टम बन गया है, मतलब 2006 के बाद हम यह लगातार करते हैं ना कि 2006 के बाद हरियाणा में भी पुरानी नई पेंशन पॉलिसी लागू हुई, और उस पेंशन पॉलिसी को लागू करने वाला मेरे ख्याल का सेंटर के बाद हरियाणा पहली स्टेट थी जिसका मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे, कांग्रेस। हमारे बहुत सारे साथी ये कह देते ना, यार कांग्रेस की सरकार होती तो ये हो जाता, फलाने की सरकार होती तो ये हो जाता, पेंशन ना जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। परंतु जैसे जैसे देश आगे बढ़ा और पूंजीपतियों के हाथ के अंदर सत्ता आनी शुरू हुई, पहले भी आप लोगों के बीच में मतलब ये सिस्टम बन के आया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हमारा था पहले, उसे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सरकारों ने भी कहीं ना कहीं लोन लेना शुरू कर दिया। और उस लोन लेने का ये मतलब ये सीधे का सीधा अर्थ था कि जो वो पैसा आएगा ना, वो पैसा कर्मचारियों के ऊपर खर्च न होकर जो देश के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनके जो हित है उनको साधने के लिए मतलब ये पेंशन का जो पैसा है ना, इसको सरकार खर्च करेगी। मतलब ये सिस्टम काफी लंबे से चल रहा था और कर्मचारी संगठन भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ ने तो काफी पहले मतलब लोगों को ये बताना शुरू कर दिया 2004 से पहले भी कि आने वाले समय के अंदर कर्मचारियों की पेंशन नहीं रहेगी, और जो सरकारी क्षेत्र का जो हमारा जो दायरा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का होगा कि जिसमें बिना पेंशन के लोग भर्ती होंगे। जिस तरीके से कच्चे कर्मचारी भर्ती हो रहे ना, किसी को पेंशन नहीं है, इस तरीके का सिस्टम बन के आएगा, वो बन के आप लोगों के बीच में आया है। और लगातार आंदोलन के बाद हमें ये कहते हो मतलब कोई गुरेज नहीं है कि आज पुरानी पेंशन स्कीम को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। और जब कोई चीज राजनीतिक मुद्दा बन जाता है ना, तो उसका जवाब देने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं जवाबदेह होना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसका बाध्य होना पड़ता है। परंतु उसके लिए एक इकट्ठ की जरूरत होती है। लगातार आंदोलन बीच में हो, कर्मचारियों का आंदोलन हो, आम पब्लिक का हो, मतलब अकेला कर्मचारी पेंशन को लागू करवा जाए, मतलब जो हम हिंदुस्तान स्तर के ऊपर संगठनों को बढ़ाने की बात करते हैं ना, और उसकी एक ताकत को जोड़ने की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी अकेला संगठन जाके मतलब ये कहते हैं कि मेरी पेंशन को बाहर कर दे सरकार, ऐसा दोस्तों संभव नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ हरियाणा के अंदर भी है पेंशन समिति, इस तरीके का कोई संगठन है, और दूसरे भी संगठन है जो अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म बना के मतलब इसको उठा रहे हैं। परंतु अगर पेंशन की बहाली चाहिए ना, तो एक व्यापक इकट्ठी उसके लिए, और लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं के अंदर मतलब ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है आज जो पेंशन को आम जनता का हिस्सा, पेंशन को आम कर्मचारी का हिस्सा मानते हैं। ये जो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है या
सेंटर के अंदर जो सरकार बैठी है, ये तो बिल्कुल भी पेंशन देना ही नहीं चाहती। रिजर्व बैंक के अंदर जितना पैसा था वो सारे का सारा खींच लिया। आज रिजर्व बैंक की भी ये कह रहे हैं कि हम पेंशन देने की स्थिति के अंदर नहीं है। और 2014 से पहले जब से मतलब बीजेपी की सरकार आई है, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है एक राजनीतिक एजेंडा है। किसी पॉलिसी को खत्म करना बगैर राजनीति के खत्म नहीं किया जा सकता। पेंशन को खत्म किया 2014 के बाद, उसके ऊपर जितना जबरदस्त हमला बीजेपी की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया तो जरूर, परंतु वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरा करते। मतलब केरल के अंदर सरकार पेंशन दे रही है, बंगाल के अंदर सरकार पेंशन दे रही है, वैसे जनप्रतिनिधि है जो आम जनता से जुड़ कर चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस भी सीपीएम की सरकार के द्वारा लागू की पेंशन पॉलिसी को है ना, आज तक उसको डिगा नहीं पाई, खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि वह लोग जागरूक इतने हैं कि अगर पेंशन पॉलिसी वह खत्म कर दी जाती है ना तो वो लोग आंदोलन के बीच में होंगे। केरल ने तो की नहीं थी अभी तक, चल रहे उनका प्रोग्राम। और विधानसभा के अंदर जैसे जैसे सरकारों ने पलटी मारी है, कई सरकारों ने, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे पंजाब की हो, कई सरकारों ने पुरानी पेंशन पॉलिसी को बहाल भी किया। और ये पुरानी पेंशन पॉलिसी को बहाल करना ये कर्मचारियों की जीत तो हो सकती है, परंतु एक आंशिक जीत है दोस्तों। जब तक पुरानी पेंशन पॉलिसी कंप्लीट तौर के ऊपर लागू नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से हमारा जारी रहना चाहिए। हमारा जो पैसा मतलब जो सरकार काटती है आज नई पेंशन स्कीम के तहत, उसको तो मतलब सरकार ने वो PFRD एक्ट के अंदर मतलब डाल के का सारा पैसा जमा कर दिया। वो पैसा कहाँ हमारा पेंशन का पैसा सरकारी कर्मचारी का बाकायदा से शेयर मार्केट के अंदर लगता है। आज अगर पेंशन आप लोगों को लेनी है ना, तो शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा है उसको वापस सरकारों के पास लेके आना पड़ेगा। केंद्र की सरकार कहते हैं ना हम सरकारों को पैसा नहीं देंगे, वो घोषणाएं करते रहे, तो पेंशन कैसे लागू हो जाएगी। इसलिए केंद्र स्तर के ऊपर भी और स्टेट स्तर के ऊपर भी, दोनों जगह के ऊपर मतलब कंप्लीट तौर के ऊपर आंदोलन करने की हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और जरूरत है। आंदोलन चल भी रहे। शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा हमारा चला गया, अगर पेंशन किसी की बढ़नी है ना, शेयर मार्केट अगर डाउन है ना तो पेंशन नहीं मिलेगी उसको। और आज पेंशन मिल कितनी रही है, जो NPS के जो कर्मचारी है जो रिटायर होकर जा रहे हैं, आज कोई 18 साल की नौकरी करने के बाद, कोई 20 साल की नौकरी करने के बाद, किसी को 1700 मिल रही है, किसी को 4000 मिल रही है। इस ऊपर तो मेरे ख्याल का मैंने तो कोई कर्मचारी से दिखा नहीं नई पेंशन स्कीम का जिसको इससे ज्यादा मतलब कोई पेंशन किसी को मिली हो। इस पेंशन पॉलिसी को लागू करवाने के